आइए एक अच्छा 7 की गणित का जो है दक्षता अभ्यास रेखीय समीकरण का शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहले में ए बी सी डी 4 प्रश्न है, एक्स का मान निकालना है चारों में से। तो पहला है 1/3 एक्स धन 5 बराबर 6। पहला प्रश्न है 1/3 एक्स प्लस 5 1/3 एक्स प्लस 5 बराबर कितना 6। तो 1/3 एक्स का मतलब क्या है, x/3 एक्स गुणा ए ऊपर है, x/3 भी लिख सकते हैं। 5 को उधर ले जाएंगे तो 6 ऋण 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, x बटे में 3 है तो 3 को ले जाएंगे कहाँ, तिर्यक गुणा में। तो x बराबर हो जाएगा 1 गुणे 3, तो x बराबर कितना 3 हो गया इसका आंसर। ऐसे ही सरल सरल प्रश्न है। पहले का ये ए नंबर हो गया, इस तरह पहले का बी नंबर 0.6 माइनस 1.2 एक्स प्लस का 3 बराबर माइनस का 3, इतना लिखा हुआ है प्रश्न। ठीक है ना। प्रश्न एक बार में सब ये नोट कर ले, ये वाला प्रश्न है मैं बता रहा हूँ। फिर सी वाला भी अभी नोट कर ले और डी वाला भी देख ले। तो देखिए इसमें x का सम x का ही मान निकालना है। तो 0.6 और धन का 3 उठा के ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा -3, ये 3 इधर लाएंगे तो माइनस का 3, 0.6 प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का 0.6, इधर बचेगा माइनस का 1.2 एक्स। तो माइनस का 1.2 एक्स बराबर -3 जोड़ेंगे तो -6, और -6 में से -0.6 जोड़ेंगे तो माइनस का 6.6। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस को माइनस से काट दीजिए यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा 6.6 बटे 1.2, ये हो जाएगा। गुणे में है x के तो कहाँ चला जाएगा, बटे में भाग में। एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव दाईं तरफ से बाएं तरफ को गिना जाता है, तो एक अंक बाद दशमलव दोनों तरफ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 66/12। तो 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे तो 11 6 66, तो 11/2। तो x का मान आ गया 11/2। चाहे ये आंसर रखिए या तो x बराबर 2 से भाग दे दीजिए 11 में, तो 5.5। दोनों आंसर सही है, जो भी बुक में आ रहा हो, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको, ठीक है ना, वही आंसर नोट कर लीजिए। अगला सी नंबर का प्रश्न है 3/7 एक्स माइनस का 5, 3/7 एक्स माइनस का 5 बराबर 3 ऋण x/7। अभी जो x बगल में लिखा हुआ है ऊपर अंश में है, तो x एक पद ये है, x का एक पद ये है, तो x/7 को माइनस का है तो इधर बाएं तरफ ले आते हैं, इसको लिख देते हैं 3x/7, ये माइनस का तो इधर आएगा प्लस का x/7 बराबर 3 ऋण का 5, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो धन का 5 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम बराबर है, जब लघुत्तम बराबर होना तो वही लघुत्तम आता है, ठीक है ना। और सीधे अंश वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, 3x और यहाँ पे 1x है तो 3 1 4x हो जाएगा बराबर 5 में से 3 जोड़ेंगे या 3 में से 5 जोड़ेंगे, आएगा कितना 8। 7 का तिर्यक गुणा ऊपर पहुंच जाएगा और 4 तिर्यक गुणा में नीचे पहुंच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 7/4। 4 से काट दीजिए 8 को, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 14, ये आंसर हो गया इसका। x बराबर 14 इसका आंसर हो गया। अगला डी नंबर है 0.3, देखिए 0.3 ही लिखा है ना, नहीं यहाँ दशमलव नहीं लगा, ऐसे ही लगा मुझे ऐसा लगता है। 3 कोष्टक में 5x ऋण 7 धन 2 कोष्टक में 9x ऋण 11 बराबर 4 8x ऋण 7 माइनस का 5, ये हल करना है इसको, ठीक है ना। तो देख लीजिए, प्रश्न नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 लिखा हुआ है 5x माइनस का 7 प्लस 2 9x माइनस का 11 बराबर 4 8x कोष्टक के अंदर है माइनस का 7 माइनस 5। देखने में बड़ा लग रहा है सवाल, नहीं है, सरल है। इसे 3 का अंदर गुणा करिए, इस तरह 2 का अंदर गुणा करिए, इस 4 का अंदर गुणा करिए, ठीक है ना। तो 3 का करेंगे तो 5 3 15x माइनस का 7 3 21 धन का
9 दूनी 18 x माइनस 11 दूनी 22 या 2 गिराई हम 22, 4 का अंदर करेंगे बराबर लगा के तो 8 चौको 32 x माइनस का 4 सत्ते 28 माइनस का 5, 15 x में से 18 x जोड़ दीजिए तो 15 18 कितना 33 x हो जाएगा। ऋण का 21 में ऋण 22 जोड़ दीजिए, समान चिन्ह है ऋण के, तो कितना हो जाएगा माइनस का 43 बराबर 32 x। ये 28 में से 5 जोड़ दीजिए, ऋण ऋण के हैं तो ऋण का 33। अब 33 x इधर हाई है, ये 32 x इधर ले आइए बाई तरफ तो माइनस का 32 x बराबर ऋण का 33 लिखा है, ऋण का 43 दाहिने तरफ ले जाएंगे तो धन का 43 ऋण 33, 43 में से 33 घटाएंगे कितना 10। अब 32 x में 33 x में 32 घटाएंगे 1 x, 1 लिखेंगे नहीं, तो इस प्रकार से x का मान आ गया 10। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया x बराबर 10। अगला प्रश्न है, एक बार देख लें पूरे सवाल, इस तरह से नोट कर लीजिए सब लोग जो है, ये इस तरह से चारों प्रश्न हो गए। ठीक है ना, अगला है अब दूसरे नंबर के वार्तिक प्रश्न है, भाषा में लिखे हुए हैं, उनको हमें समीकरण बनाना है। किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। तो माना वह संख्या x है, माना संख्या क्या है, संख्या x है, तो इस संख्या का 5 गुना, तो x का 5 गुना कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर, इसी का 3 गुना 5x में से कितना घटा देना है, 5x में 3x घटा देना है ऐसे। ठीक है ना, तो जो है शेषफल कितना आता है, 5x में 3 घटाते हैं तो कहता है शेषफल आता है 18, वह संख्या ज्ञात करिए। तो 5x में 3x घटाएं कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 गया 2, 2x बराबर 18, 2 गुणे में है x के तो x बराबर 18, अब 2 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 2 नाम 18, तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या हमारी 9 है। बिल्कुल सरल सरल से प्रश्न है, तो इसका आंसर हो गया। अगला तीसरा प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो माना पीछे में बताया था विषम संख्या कैसे मानना है, इसी चैप्टर में वार्तिक प्रश्न जहाँ शुरू होते हैं संख्या संबंधी प्रश्न में से, तो वो वीडियो देख लें। ठीक है ना, और फिर इसको भी देख लें, उसको भी देख लें। ठीक है ना, तो माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 2x + 1 तथा दूसरी 2x + 3 हैं। अब क्या कह रहा है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, तो प्रश्नानुसार हम लिख देते हैं जो कह रहा है, प्रश्नानुसार इनका योगफल कौन बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी इससे। ठीक है ना, तो पहले इनका योग कर देते हैं, तो 2x + 1 + 2x + 3, इन दोनों का क्या योगफल, इनका अंतर, तो अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी घटाएंगे ना, तो 2x - 3 माइनस इतना, तो माइनस इसमें लगाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 2x माइनस का कितना 1, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो इनका योगफल इन दोनों के अंतर से 6 गुना बड़ा है, अंतर का 6 गुना है, मतलब ये 6 गुना है इससे, तो इसमें भी 6 का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। अब 2x में 2x जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 4x, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो 4 बराबर, ये धन का 2x ऋण का 2x कट जाएंगे, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना 2, और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12, 4 धन में है तो उधर ले जाइए तो घट जाएगा, और ये 4 गुणे में है तो बाद में बटे में भाग में चला जाएगा, तो ये 4x बराबर 12 माइनस का 4, तो x बराबर 12 में से 4 घटाएंगे 8, 4 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8,
तो x बराबर कितना 2 आता है संख्याएं, आता है संख्याएं। कौन सी संख्या है? क्रमागत विषम संख्या जो हमने मानी है। तो पहली संख्या हमने क्या माना है, यहाँ पहले लिख देते हैं 2x + 1, तो 2x का मान आया है 2 धन 1, तो 2 दूनी 4 1 5 पहली संख्या। और दूसरी क्रमागत विषम संख्या 2x + 3, तो 2x का मान 2 + 3, तो 2 दूनी 4 3 7। तो क्रमागत विषम संख्या कितनी है? 5 और 7 है। तो ये आंसर हो गया 5 और 7 क्रमागत विषम संख्याओं का। ठीक है ना। अगला, राबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि राबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है। किसकी उम्र? राबिया की उम्र किस एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है। कहने का मतलब एबी की आयु को क्या कर दें, एबी की आयु के 2 गुने में, जो भी एबी की आयु होगी उसको दुगुना कर दें और उसमें से 6 घटा दें। तो किसकी कम है? राबिया की उम्र, यहाँ कम लगा सकते हैं इसे, राबिया की उम्र एबी की आयु की दुगुने में से 6 घटाने पर कम हो। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना एबी की आयु, एबी की आयु कितने हैं? x वर्ष है। इसलिए राबिया की आयु, राबिया की आयु हो जाएगी, एबी की आयु से क्या है राबिया की आयु, एबी की आयु के दुगने में से 6 कम है। तो 2x का 2 गुना 2x - 6 इतने वर्ष हो जाएगी राबिया की। अब प्रश्नानुसार ये राबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। तो ठीक है ना। तो राबिया और एबी की आयु में, राबिया और एबी की आयु में, तो राबिया की आयु कितनी है? 2x - x -x, मतलब ये राबिया की आयु है, ये एबी की, तो दोनों का अंतर कितना है? 6 वर्ष है, सॉरी 2 वर्ष, 2 वर्ष है। दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2x में से x घटाएंगे x, और ये 2 ऋण का 6 इधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो 6 2 8, तो x बराबर 8 वर्ष। तो ये एबी की आयु कितनी आ गई? 8 वर्ष। और राबिया की कितनी हो जाएगी? राबिया की आयु हो जाएगी 2 गुणे 8 ऋण 6, तो 8 दूनी 16, और 16 में से 6 गया 10 वर्ष। तो राबिया की आयु, आंसर लिख देते हैं, राबिया की आयु कितनी है? राबिया 10 वर्ष। एबी की आयु, ए मतलब कितनी है? 8 वर्ष। तो इस तरह दोनों की क्या आ जाएगी? इस तरह दोनों की उम्र आ जाएंगी। ठीक है ना। अगला 5वां प्रश्न है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है? उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष है। इसलिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? कितने गुना है पिता की आयु? उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की हो जाएगी 4x वर्ष। 6 वर्ष बाद, वो कह रहा प्रश्न में 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की कितनी हो जाएगी? x + 6, और पिता की हो जाएगी 4x + 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुने, इसकी पिता की 2.5 गुना है, तो इसको भी क्या कर दे? 2.5 गुना, 2 सही 2 सही 1/2 या 5/2, 2.5 गुना का मतलब ये 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है, तो इसको भी हम पहले 2.5 गुना कर देते हैं, अर्थात 5/2 का गुणा कर देते हैं। 2.5 गुना करने के बाद भी अभी इसकी 6 वर्ष अधिक है, तो फिर इसमें 6 जोड़ देते हैं, तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी 6 वर्ष बाद। यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो x का मान आ जाएगा तो पुत्र की आयु आ जाएगी, x का जब मान आ जाएगा तो 4 का गुणा कर देंगे तो पिता की आ जाएगी वर्तमान आयु।
तो देखिए 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 बटे में है तो 5x धन 5 छक्का 30 बटे 2 धन 6 बराबर 4x धन 6। 2 का सीधे इसमें डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो लघुत्तम 2 आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 5x प्लस का 30 6 दूनी 12 बटे लघुत्तम कितना है 2 बराबर 4x धन 6। अब 2 का इधर तिरक गुणा कर दीजिए तो 5x 30 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना 42, 4 दूनी 8x धन 6 दूनी 12। 5x इधर है ही है, 8x ले आइए तो ऋण का 8x बराबर 12, 42 इधर लाइए तो ऋण का 42। 5 में से 8 घटाइए तो ऋण का 3x बराबर 12 में से 42 घटाएंगे तो कितना ऋण का 30। माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 बटे में जाएगा तो 3 का भाग देंगे 30 में तो कितना 3 दहम 30, 10 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई, ठीक है ना। अब पिता की फिर कितनी आ जाएगी, तो पिता की हो जाएगी 10 का 4 गुना, यदि x का मान 10 आया ना तो इसका 4 गुना, तो 10 चौको 40 वर्ष। इस तरह से पिता की वर्तमान आयु आ गई। तो पुत्र की 10 वर्ष और पिता की कितनी 40 वर्ष। इस तरह पिता पुत्र दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अगला 6वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, लंबाई भी मान सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी मान लीजिए। माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई की लंबाई क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी x धन 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसका परिमाप कितना है आयत का 26 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई अब प्लस का चौड़ाई बराबर 26। सूत्र रख दिया, मात्रक हटा देंगे तो 2 गुणे लंबाई का मान कितना है x धन 5 और धन चौड़ाई का मान कितना है x बराबर 26। 2 गुणे में है, बटे में ले जाइए तो 2 से 26 कर जाएगा तो 13 दूनी 26, x जुड़ के 2x हो जाएगा, धन का 5 इधर जाएगा तो 13, धन का 5 इधर ले जाएंगे तो ऋण का 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बटे 2, तो x बराबर कितना 4 दूनी 2 4 को 8। तो ये क्या हो गई चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी है x धन 5, तो इसका मान 4 आया है, 4 में से 5 जोड़ दीजिए तो कितना 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई लंबाई। इस तरह से ये आंसर हो गया लंबाई और चौड़ाई का आयत का, ठीक है ना। परिमाप देख लीजिए, 9 में से 4 जोड़ दीजिए, 9 4 13, ये जोड़ देंगे ना और दुगुना कर दीजिए तो 13 दूनी 26 आ रहा है कि नहीं, उत्तर की जांच भी हो गई। अगला 7वां प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x ऋण 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x ऋण 6 सेंटीमीटर है, भुजा की माप बताइए, ठीक है। तो अगला 7वां प्रश्न है, देखिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है ये ऐसे, तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है इस पढ़ने में, ए बी सी डी माने समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है ना। और सम्मुख भुजा बराबर भी होती है, सम्मुख भुजा समानांतर भी होती है। तो कह रहा है सम्मुख भुजाएं बराबर है। मान लीजिए इस भुजा का मान 2x ऋण 1 है, सी डी भुजा का मान, और इसके सामने कौन सी भुजा ए बी भुजा, तो इसका मान कितना है 4x ऋण 6 है, ये सम्मुख भुजाएं। तो हम जानते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए अगर सम्मुख भुजाएं ही हैं, या तो इनको इसकी जगह 2x ऋण 1 रख दी तो इसकी जगह रख, ये मान इसकी जगह रखेंगे तो ये वाला यहाँ रखना पड़ेगा, ये भी इसके बराबर होती है, ठीक है ना। प्रश्न में ही कह रहा था 2x - 1 = 4x - 6, 2x की तरफ 4x ले आइए तो ऋण का 4x बराबर ऋण का 6 लिखा ही है, ऋण का 1 दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो धन का 2x में से 4x घटाएंगे तो ऋण का 2x बराबर ऋण 6 में से 1 जोड़ेंगे या 1 में से 6 घटाएंगे, चाहे जो कहिए, तो ऋण का 5, ऋण को ऋण से काट दिया तो x बराबर कितना 5/2,
सेंटीमीटर। चाहे 5/2 रखिए या तो 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, दशमलव लगाइए, 1 0 बढ़ा दिया, 10 बन गए, 2 पंचे 10, 2.5 सेंटीमीटर। तो दोनों में से जो भी आंसर आ रहा हो तुम्हारे बुक में वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, चाहे इसे चाहे इसे। तो ये 7वें प्रश्न का आंसर हो। अच्छा, पूछ क्या रहा था, भुजा की माप बताइए, सॉरी हाँ, अभी आंसर नहीं आया है, भुजा की माप बताना है, अभी आंसर नहीं, अभी आगे पूछ रहा है, अभी तो यक्स का मान आया है, इसलिए भुजा बराबर, भुजा कितनी है 2x - 1 4x - 6, तो दोनों में से किसी की जगह रख दीजिए x का मान, दोनों में आएगा वही मान आएगा, ठीक है ना, अलग नहीं आएगा। तो इसी में रख देते हैं, तो 2x ऋण का 1, तो 2 गुणे x का मान कितना 5/2, इसको नहीं रखते हैं, फिर गुणा करना पड़ेगा, एक ही बात है, इसमें इसको भी रख देंगे तो गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो 5/2 ऋण 1, 2 से 2 काट दीजिए, 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना 4 सेंटीमीटर। मैं सोचा वही बस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए 4 सेंटीमीटर भुजा हो गई। अगला 8वां प्रश्न है, एक महिला साइकिल से 4x - 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, साइकिल से इतने दूरी जाती है, यदि उसकी चाल x ऋण 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात करिए, ठीक है ना, हमें दूरी निकालना है। चलिए अगले पेज से ही बता रहे हैं। दूरी कितनी दी हुई है, दूरी दी हुई है 4x + 1 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 5 घंटा, समय दिया हुआ है 5 आवर्स, ऐसे लिख देते हैं। चाल क्या दी हुई है, चाल दी हुई है x - 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो दूरी निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। तो यक्स का मान आ जाएगा, तो यक्स का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी अंकों में, ठीक है ना। तो हम जानते हैं चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो चाल का मान कितना है x - 2, ये दूरी का मान कितना है 4x + 1, और समय कितना है 5 घंटा, ठीक है ना। 5 का इधर कर दीजिए तिर्यक गुणा, 5 का गुणा x में भी होगा 2 में होगा, तो 5x - 5 दूनी 10 बराबर 4x - 1, 5x 4x इधर बाएं तरफ लाएंगे तो ऋण का 4x बराबर 1, धन का रखा है ऋण का 10 इधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ तो धन का 10, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1x, 1 लिखेंगे नहीं तो x बराबर 10 1 11, x का मान 11 आ गया, इसलिए दूरी बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी दूरी बराबर हो जाएगी, दूरी हमारी कितनी थी 4x + 1, तो 4x का मान आया है 11 + 1, 11 चौको 44, 44 1 45 किलोमीटर, तो मतलब कुल दूरी 45 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगला और अंतिम प्रश्न है इस दक्षता अभ्यास 6 का, कक्षा 7 की मैथ है, ठीक है ना। एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, तो हम पैदल दूरी मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर गई, तो फिर जो है वो हाँ किससे किससे चलती है, साइकिल से पैदल, तो पैदल वाली को मान लेते हैं x, तो साइकिल से कितना चलेगी 20 में से 1 घटा देंगे वो साइकिल से चलेगी वो दूरी, ठीक है ना। तो माना लड़की x किलोमीटर पैदल चलती है, इसलिए शेष दूरी किससे चलती हो, शेष दूरी साइकिल से शेष दूरी कितनी हो जाएगी 20 - x किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी 20 किलोमीटर है, तो x किलोमीटर चलेगी तो 20 - x किलोमीटर तो बचेगी। तो देखिए कुल समय कितना दिया हुआ है, कुल चलिए बाद में लिखते हैं कुल समय, पहले देखिए कुल समय 2.5 घंटे दिया हुआ है, यदि उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चला हो, तो चाल बराबर क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पैदल के लिए लगा देते हैं, तो पैदल के लिए क्या हो जाएगा, चाल निकाल लेते हैं, नहीं चाल दी है, पैदल के लिए चाल कितनी दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी कितना मान है x बटे समय मान लेते हैं पैदल के लिए t1, तो t1 का मान यहाँ तिर्यक गुणा में 5 के नीचे ले जाएंगे, t1 को, तो t1 बराबर x बटे 5
आवर्स, घंटे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर साइकिल के लिए लिख लेते हैं, साइकिल से, यहाँ पैदल से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही लगेगा सूत्र, ठीक है। तो समय बराबर, चलिए साइकिल से कितनी चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल बराबर दूरी कितनी है 20 माइनस एक्स बटे समय मान लेते हैं t2, तो t2 बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स बटे 10 आवर्स। तो ये पैदल से x बटे 5 घंटा लगता है और साइकिल से 20 माइनस एक्स बटे 10 घंटे लगता है। तो दोनों समय को जोड़ देंगे तो कुल समय हो जाएगा। तो कुल समय बराबर, लगता कितना है कुल समय 2.5 घंटे, 2 सही 1 बटे 2 आवर्स। तो कुल समय क्या है हमारा t1 प्लस t2 बराबर 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है ना, घंटे, 2 दूनी 4 1 5। t1 कितने घंटा है x बटे 5, t2 कितने घंटे हैं 20 माइनस एक्स बटे 10 बराबर 5 बटे 2। जैसे ही t1 t2 का मान रखेंगे ये मात्रक घंटा यहाँ से हटा देंगे, 5 और 10 का लेंगे लघुत्तम, तो कितना आएगा, सवाल एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ से है, तो 5 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा 10, तो इन दोनों का लघुत्तम हो गया 10, 5 से भाग देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, 2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस 10 में 10 का भाग देंगे आएगा 1, 10 से 10 में भाग देंगे तो आएगा 1, 1 का 20 ऋण x में गुणा करेंगे तो 20 ऋण x ही आएगा। इधर हमारा 5 बटे 2 लिखा ही है, 2x में से x घटा दीजिए, 10 को तिर्यक गुणा में उधर ऊपर ले जाइए, तो 2x में x घटाएंगे तो x धन 20 बराबर 5 गुणे 10 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो 5 बटा 25, तो x बराबर ये हो गया 25। अब 20 धन का यहाँ रखा तो उठा के इधर ले जाएंगे तो ऋण का 20 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 25 में से 20 गया 5 किलोमीटर। क्या पूछ रहा था, पैदल चली गई दूरी, अब पैदल चली गई दूरी x ही हमने माना था, आता है पैदल चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।